अरे आप सर, मोरालिटी के ऊपर मैं एक बात करना चाहता हम्म, हूँ कि मैं आपसे एक पहले सवाल करता हूँ। और ये सवाल ये है कि असल में इंसानियत को धर्म की जरूरत है अपनी इंसानियत सीखने के लिए। इंसानियत को धर्म की जरूरत इंसानियत सीखने के लिए नहीं है, क्योंकि तो फिर जी मैं आपसे आगे ये सवाल करूँ, मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि जब लेट्स से हम कुरान का एक या हिंदुइज्म का कोई वर्ड्स पढ़ते हैं जो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, वो पढ़ने के बाद हमारा दिमाग ही डिसीजन लेता है ना कि ये वर्ड्स अच्छा है या बुरा। तो असल में वो जो कुरान है वो हमको कुछ नहीं कह रही, असल में हम ही हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये इंसान का मसला है दिमाग इसमें। ही। लेकिन इसमें मसला है ना, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मजहब आपको बुराई की तरफ धकेलता है। कैसे? जब आपको मजहब ये कहता है कि ये डिवाइन ऑर्डर है कि अगर किसी ने सेक्स किया, दो प्यार करने वालों ने, तो उनको या तो कोड़े मारे जाए या उनको पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाए। तो ये जंग करोगे तो मर्दों को कत्ल किया तो उनकी औरतों को लोंडियां बना के उनके साथ सेक्स करो, जो कि रेप है। उनके मर्दों को कत्ल किया, अब आप उनका रेप कर रहे हैं। ये जो है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये बात 100, इसको, इस बुरे अमल को, जो कि आपका दिमाग भी इसको बुरा कह रहा है, मेरा दिमाग भी न्यूट्रल होके इसको बुरा कह रहा है, लेकिन जिसका दिमाग कुरान और हदीस के अंदर फंसा हुआ है वो उसको अच्छा समझ रहा। तो अब बुराई को अच्छा मजहब करता, अगर सर आप वो इंडिपेंडेंटली अच्छा, सोचते हैं। वो अच्छा असल में समझना चाहते नहीं है, इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उसके दिमाग में अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता होगा। ऑफ कोर्स उन्होंने कोई डिसीजन दिमागी तौर पे ले ही लिया है कि ये काम अच्छा है या बुरा है। तो रिलीजन का वर्ड पढ़ते ही उनको कैसे पता चल जाता है? जैसे कोई वर्ड्स है कि आप अपने पड़ोसियों की मदद करो, तो इस वर्ड्स में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये गुड है या बैड है, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, दिया वो है कि अस्यूम आप किया जाता, पड़ोसियों की मदद करो। नहीं वो उनकी उनकी प्री रेक्विजिट ये है कि कोई भी बात जिसका हुक्म दिया गया है वो आपके लिए अच्छी है। ये उनकी ओके। रिक्विजिट। अगर वो आपको ये कहेंगे ना कि रसूल अल्लाह के पखाने मुबारक को खाओ, अगर ये कहीं पे हम्म। लिखा होता, तो उन्होंने समझना था दिस इज ऑटोमेटिकली अ गुड थिंग। जो कि बाद के लोगों ने कहा कि कुछ साहबी ने रसूल अल्लाह के पसीने को ना बोतलों में इकट्ठा करके पी जाते थे। तो हाँ, ये वो तो ऑब्वियसली दिस इज पहले से दिस ही इज दिमाग स्टूपिड। के अंदर। हाँ जी। हरीश भाई, कोरोना के वक्त सब प्रे कर रहे थे अपने अपने गॉड को कि भाई हमको कोरोना से बचाओ, हमको कोरोना से बचाओ। तो मुझे ये बताइए, अगर गॉड है तो वो कोरोना को मार के इंसान को क्यों बचाएगा? कोरोना भी तो एक लाइफ है। हाँ, नहीं वो नहीं, लेकिन वो दुनिया में इंसानों को ये कुरान की आयत है या हदीस है, मैं सही भूल गया है कि या तो कुरान में ही है कि जो मखलूकात हैं दूसरी वो इंसानों के लिए बनाई गई हैं, जो कि अच्छा। विद इन इट्स, यानी ह्यूमन लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर इट। तो उसका जवाब वो यही दे सकते हैं कि हाँ भाई ये तो कोरोना को मारना जो है इंसान को बचाने के लिए ठीक है। लेकिन जो उनका बड़ा आर्गुमेंट ये है कि पूरी दुनिया को अल्लाह मियां ने सबक सिखाना था। बंदा पूछे अल्लाह मियां को छितर मारे, सिर्फ 2-3 मिलियन लोग मारे हैं पूरी दुनिया में, कौन सा सबक सीख लिया हमने? क्लब अभी भी चल रहे हैं, गे सेक्स अभी भी हो रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे कोई सबक किसी ने सीखना था। तो ये बोंगियां है इनकी। चले, आखिरी मैंने आपसे सवाल पूछना है कि आपने कहा कि आप ऑब्वियसली आपका एक बड़ा यूट्यूब का चैनल, आप फेमस हैं और आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करें, इसकी वजह क्या? क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ, लार्जर ऑडियंस को पता चले कि मैं हूँ जो मैं एक एथीस्ट हूँ और मेरे ये व्यूज हैं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कोई मुझे खतरा है, लेकिन अ, मेरी चैनल पे कोई बुरा असर ना हो, पहले मैं ये कंफर्म कर लूँ, उसके बाद ही मैं रिवील कर सकता चले, हम इसका टाइटल रख सकते हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने हिंदुइज्म छोड़ दिया। हूँ। हाँ बिल्कुल। और सर दैट्स एक व्हाट। और बात, मैंने एक चीज देखी है कि मोमिन कहते हैं कि बिग बैंग कुरान में है, और वो कहते हैं कि पहले सब कुछ एक साथ था और बाद में अल्लाह ने जुदा कर दिया। तो मैंने कहीं पे बड़े बड़े साइंटिस्टों को, फिजिसिस्ट को ये एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस में सुना है कि बिग बैंग कोई एक जगह पे नहीं हुआ था, वो हर जगह पे हुआ था, कोई एक पॉइंट पे नहीं हुआ था।
तो फिर तो ये बात ही नहीं वो आती ये हुआ जुदा करने वाली। वो असल में हुआ एक पॉइंट पे ही था, लेकिन वो एक पॉइंट ही हर जगह थी उस वक़्त। यानी ऐसे नहीं था कि कोई एक खाली कमरा नहीं था और उसके छोटे से हिस्से में हुआ था। जहां पे हुआ था वही स्पेस और टाइम था। तो दैट वाज एवरीथिंग। यानी वो कहता है ना मेरी पूरी दुनिया मेरा बच्चा है। तो उसका मतलब हुँ, ये तो हुँ। नहीं है कि दुनिया पूरी खत्म हो गई, लेकिन उस बंदे के लिए पूरी दुनिया उसका बच्चा ही है। यानी दैट इज एवरीथिंग। तो उसी तरह यूनिवर्स जो थी वही सब कुछ थी जहां जहां पे वो मैटर था। उसको हम कहीं कह ही नहीं सकते। यही वजह है कि कहा जाता है हुँ, हुँ। कि एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है वो हुँ, अपने हुँ। आप से उतना ही दूर है जितना जो जो विड्थ था 93 बिलियन ईयर्स। तो जैसे ये ये जेम्स वेब को वो अगर सोचे कि किस डायरेक्शन में घुमा के हम देखें तो बिग बैंग शायद हमें नजर आए, तो उसमें तो यही आता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर वो हर जगह नहीं जहाँ पे ये हुआ हाँ, था। वो हर डायरेक्शन में है। वो हर डायरेक्शन में है। और जो 13.8 या 14 13.8 लाइट बिलियन 14 लाइट ईयर्स बिलियन। जो है, हाँ, बिलियन, वही एट द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स होगा, लेकिन उतना पहले हम देख नहीं सकते। असल में प्रॉब्लम ये है क्योंकि और जो सबसे फर्देस्ट अवे हैं, अगर हम फर्देस्ट अवे हैं तो वो और तेजी से जा रहे हैं। इसका एक बड़ा अच्छा मैं आपको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं कि आप एक गुब्बारा देखें। गुब्बारा इतनी सी जगह से शुरू होगा, उसके ऊपर कुछ नुक्ते लगाएं और जब आप उसके अंदर फूंक डालेंगे हुँ, तो हुँ। जो स्पेस होगी हर नुक्ते से वो उतना ही दूर होगी जितनी बाकी स्पेस से होगी। इसके बाद लॉरेंस क्राउच की जो यूनिवर्स ऑफ नथिंग है उसके पहले चैप्टर के अंदर ही तो ये स्पेस टाइम असल में स्पेस एक्सपैंड कर रही है। जगह बीच में नहीं बढ़ रही, स्पेस हुँ, हुँ। इटसेल्फ एक्सपैंड कर रही है। तो चले, बहुत शुक्रिया सर आने का। थैंक यू वेरी मच। ठीक। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।